राजनीति की राजनीति में एक एक दो और दो दूनी चार भी नहीं होता। जो दिखता है वो होता भी नहीं है। यह बात सही है कि आम आदमी पार्टी प्रताड़ित है भारतीय जनता पार्टी से। तो आम आदमी पार्टी को भी समझना चाहिए कि कांग्रेस भी प्रताड़ित है भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस पे यदि आरोप लगाया जाता है, आप ब्रिज बना के दिखा दीजिए। मेरी बात तो वो जब वो कह रहे हैं, वो जब ये कह रहे हैं, साफ साफ बोले दोनों ए और बी हैं और बी और ए हैं। हम बता रहे हैं ना। जब जो सिस्टम दिखाई जो सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये बात बिल्कुल भी साफ है कि जब तक आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पे धावा बोला, भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना शुरू कर दी, सारी कहानी वहीं से शुरू। राइट, अदर आओ सर, सुधीर जल्दी आओ, फिर बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी हाँ, आगे आगे। कहाँ से? अरे ऐसे ऐसे इशारा करते हो, पता नहीं क्या है इशारा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये आ गया। अरे खुशियां मना रहे हो तो तुम ये बता दो ना, जनता ने आपको क्यों नकार दिया? कहते थे कि इस जन्म में तो मोदी जी हमें हरा नहीं सकते। इस दिल्ली की जनता ने इनको हरा के दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी काम करके दिखा रही है। और कहते जो आपके जल मंत्री थे क्यों अंदर गए, आपके टैंकर घोटाले क्यों है? और जनता के रूप में आप कह रहे हैं शराब घोटाला होता है, आपने दुकानें बंद कर क्यों बंद करी? कितने आपने डीएसआई डीसीए ठेके खोले, डीएसआई डीसी में कितने उद्योग दिए? एक भी रोजगार न देने वाली ये सरकार थी। और ये खुशियां मनाए, गुलाल लगाए, नाचे कूदे, लेकिन जनता इनको अब की बार भी 27 में सपने लेंगे, एमसीडी हम जीतेंगे। जनता ने एक बात बताओ, रोज तुम नहीं बोलते हो, आज उनका दिन आया आम आदमी पार्टी का, तुम खड़े हो गए एकदम चमक के बोलना शुरू कर दिया है। रोज तुम कभी नहीं बोलते हो, आज ही तुमने बोलना शुरू किया। दिल्ली का बेटा, रुको एक मिनट। मेरे को कई बार हंसी भी आती है। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं, हाँ जी, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे साथ में खड़ा है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी हमारे साथ खड़ा है। भैया, ये लोग तो अभी एमपी के चुनाव में गले में हाथ डाल के घूम रहे थे। उसके पहले 49 दिन के सरकार में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। खड़े साथ साथ हैं और नाम हमारा ले रहे हैं कि ये इनके साथ, ये इनके साथ। कम से कम एक बात तो जनता बहरहाल ये बहुत अच्छी तरह से जानती है। बहुत जी जी, नमस्ते। कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं उत्तराखंड देहरादून से। उत्तराखंड देहरादून से आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता बागड़ी है। लता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भैया थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, थोड़ा सा टाइम दे दो। जी लता जी। सर मैं यही कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है सब लोग देख रहे हैं। अंकिता भंडारी के केस का तो फाइनलाइज नहीं हुआ, प्लस गोलीकांड इतने हो रहे हैं कि हम लोग सेफ फील नहीं करते हैं। तो हमारा उत्तराखंड बद से बदतर क्यों होता जा रहा है? मुझे जी, उत्तराखंड में इनका सवाल है। उत्तराखंड से ये आई है लता जी। कहाँ से? देहरादून से। देहरादून से इनका पूछना था। जी जनाब। कांग्रेस, देखिए, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का कितना वैचारिक मतभेद है। और सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई खड़ा है, कोई एक व्यक्ति और कोई एक पार्टी है, तो वो कांग्रेस पार्टी। वो तो अभी कह रहे थे, वो तो कह रहे हैं शेर है, एकमात्र आदमी है डटा रहा, वो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। सर हमें भी सुन लीजिए, राहुल गांधी जी का घर खाली करा गया, झूठे मुकदमे लगाए गए, उसके बाद प्रताड़ित किया गया, उसके बाद हम एक भी कदम तो पीछे नहीं हट रहे। आज भी हमारे यूथ कांग्रेस के लड़कों को जब एप्स्टीन फाइल पर हम मुकदमा प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा, तंग किया जा रहा है। और दूसरी बात, ये जितने घोटाले हैं, इनके सबसे पहले कंप्लेंट में कौन था? शराब घोटाला कांग्रेस ने उजागर किया, कांग्रेस ने कंप्लेंट की लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ। तो शीशमहल घोटाला किसने कंप्लेंट की? कांग्रेस ने की। बसों की घोटाले की कंप्लेंट किसने की? कांग्रेस ने की। आपके जो कमरों के घोटाले की कंप्लेंट किसने की? कांग्रेस ने की। तमाम शिकायतकर्ता कांग्रेस पार्टी है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर निष्पक्ष तरीके से जांच करे, विधानसभा में सीएजी पटल पर इनके काले कारनामे निकाले, तो मैं समझता हूं इससे भ्रष्ट, इससे निकम्मी, इससे ज्यादा करप्ट सरकार अब तक के दिल्ली के इतिहास में नहीं आई। कौन सी? आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी सब शिकायतें इन्होंने करी, पर जब चुनाव का समय आया तो साथ साथ मिल लिए। ये कैसी थी शिकायत तुम्हारी? अरे कौन से चुनाव में मिले? अरे एमपी के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव, लोकसभा चुनाव। उसके पहले सब शिकायतें हो गई थी। उसके पहले वो दरअसल क्या है कि वो एक पत्थर होता है, वो पत्थर होता है, चकमक पत्थर होता है। कौन सा पत्थर होता है? पारस पत्थर। पारस पत्थर भाई मिलता नहीं है, वो कोई बाजार में खरीद ला पारस पत्थर। वो लोहा जो है सोना कर देता है, लोहा सोना कर देता है, पारस पत्थर में होता है। कहते हैं नर्मदा में था, अब कहाँ है किसी को नहीं पता। तो पारस पत्थर की जैसी डिबेट है ये, कब सोना कौन चांदी। रुको जी जनाब। मेरी बहन जो देहरादून से हैं, उन्हें उत्तराखंड की बात की। उत्तराखंड देवभूमि है, इस पे कोई दो राय नहीं है, और वहां पर सुशासन है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। घटनाएं घटी हैं, और जहां तक अंकिता भंडारी की बात की, वहां पे फ्रेश एफआईआर फाइल हुई, जहां तक मेरी जानकारी है, और उस पर जांच चल रही, तो दोषियों को सजा मिलेगी। अब प्रश्न उठता है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आपस में जो आज कांग्रेस पार्टी दुखी है,
पहली बार दुखी है कि ये क्विट हुए, पहले तो साथ ही खड़े थे। हाँ, मतलब ये इस बात का उनको थोड़ा कष्ट है कि कांग्रेस को कि अरविंद केजरीवाल जी बरी क्यों, मतलब एक डिस्चार्ज क्यों है, डिस्चार्ज क्यों। तो ये पहला अवसर है जब कांग्रेस पार्टी थोड़ी दुखी दिख रही है। आज ये बोल रहे हैं तमाम कंप्लेन है, और ये कंप्लेन के बावजूद भी अगर लोकसभा के इलेक्शंस में गठबंधन करके हाथ में हाथ उठाकर अगर लड़ रहे थे तो जवाब ही नहीं देना चाहिए। अब अलग अलग हो गए हैं ये लोग। नहीं, अब कल इलेक्शन होगा तो वापिस हाथ साथ में लेके खड़े रहेंगे। तो पंजाब का इलेक्शन होगा, मैं बोल लूं, बिल्कुल आपका चांस है। प्रतीक भाई, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, और बोल रहे थे मैंने कंप्लेन कराया, इससे तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने अपनी औकात और हैसियत लगा लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को बेईमान नहीं ठहरा पाए। यह हालत है, चाहे इनकी सीबीआई हो, चाहे इनकी ईडी हो, चाहे सभी लोग मिलकर के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का चरित्र हनन करने का प्रयास किए, लेकिन ये बेनकाब हो गए। इनका चाल, चरित्र और चेहरा देश की जनता के सामने बेनकाब। आज तो देखो दुल्हा यही है, अगर तुम्हें दिक्कत है बारात में तो तुम चले जाओ, अगर पूड़ी खाने का मन है तो रुको, आम आदमी पार्टी की बारात चल रही है। जी जनाब अली, क्या नाम आप? रुकिए। मोहित जी, कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही है। दिल्ली से। क्या काम करते हैं सर? मैं आईटी कंपनी में हूँ। आईटी कंपनी में। सर बोलिए। मेरा प्रश्न है, ये कट्टर ईमानदार सरकार जो अपना दावा करते हैं आम आदमी पार्टी से, कि इनकी कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों है? जैसे आम आदमी पार्टी के कथनी करने में कैसे फर्क है? जैसे कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपना आंदोलन शुरू किया था, हाँ, तो बोले थे कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ना ही मैं गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। आज वो वही शीश महल बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, नई गाड़ियां पे चले। तो इसमें मतलब ये तो बेसिक चीज है ना, जो आपने बोला हुआ उस आप पे स्टैंड ही नहीं रहा। मतलब आप चाहते हैं कि वो वैगन आर में ही चलते? बिल्कुल चलते। आज क्यों नहीं आंदोलन करते? आज क्यों नहीं वो दिखते? अरे अब तो सरकार में थे, फिर कैसे करते? जब चुनाव आता है तो आ जाते हैं। अभी कहाँ चले गए वो? अब दिखते ही नहीं अब तो वो। अरे अभी पंजाब में थे, अब आ गए लौट के, है ना जी? है और क्या? आज कार्यकर्ता बहुत खुश है आम आदमी पार्टी का है। अरे वाह, चेहरा बता रहा। क्या नाम है आपका? रवि जी। हाँ जी। प्रतीक जी, आप बार बार कह रहे हैं आज दूल्हा यही है, दूल्हा है, लेकिन दुल्हन तो तय कर चुकी है कि नहीं है? नहीं, दुल्हन अगले 5 साल के लिए तय कर चुकी है कि हम तो इनके साथ बैठेंगे नहीं। आप वैसे ही दूल्हा ये है, दूल्हा है। मालूम है ना दुल्हन कौन है? जो हमें सब पता है, हमें तो पूरा बाराती भी पता, जयमाल भी पता। जी हाँ जी, वन बाय वन। हाँ जी। वो काउंसलर का चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी का। अच्छा, आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़े हैं आप? हाँ जी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। कार्यकर्ता की इज्जत होनी चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़े हैं तो मैं जानता नहीं था आपको, लेकिन बहुत बढ़िया बात है। कार्यकर्ता से क्या है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, बड़ा से बड़ा नेता हो, कार्यकर्ता ही खड़ा करता है उसे, और कार्यकर्ता की इज्जत नहीं होगी, पार्टी चाहे जितनी बड़ी हो, कोई भी हो, धराशायी हो जाएगी। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही।